अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस फ्राइडे कमेंट बॉक्स वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जिस तरीके से पूरे हफ्ते जो सवाल आते हैं, तमाम सवालों में से 10 सवाल चुन लिए जाते हैं, उसी तरीके से इस वीडियो में भी 10 सवाल चुन लिए गए हैं। तो इस वीडियो का आप मुकम्मल ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपका सवाल इसी वीडियो में ले लिया गया हो और जवाब आपको दे दिया गया हो। इसके अलावा एक बात और बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं और कहते हैं कि हज़रत जल्दी रिप्लाई कीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए, मैं कमेंट, इतने सारे कमेंट होते हैं तो तमाम कमेंट को मैं पढ़ूंगा तभी तो आपके कमेंट तक पहुंचूंगा ना, तो इसलिए थोड़ी ताख़िर हो जाती है। तो बेहतर और मुनासिब ये है कि अगर किसी को जल्दी रिप्लाई चाहिए, जल्दी जवाब चाहिए, तो जो मेरा जो इंस्टाग्राम है आप वहाँ पर हमें मैसेज कर दें। अगर कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो फिर आप फेसबुक यूज़ करते होंगे, तो फेसबुक में आप हमें मैसेज कर दें। इससे होगा क्या कि कमेंट जो होता है तो सारे लोगों के होते हैं और बहुत सारे होते हैं, एक एक करके पढ़ना पड़ता है, तो फिर ज़्यादा ताख़िर हो जाती है। और इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें पर्सनल मैसेज करते हैं तो इससे होगा क्या कि जो पर्सनल लोग हैं तो फिर मैसेज तो वहाँ पर हर हाल में देखना ही है हमको, क्योंकि मैसेज उतना नहीं होता है जितना कमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि अगर जल्दी रिप्लाई चाहिए, जल्दी जवाब चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर करें। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर चल रही है और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अमजद रज़ा कादरी 786 है। ठीक है, तो अब सारे सवालों को मैं पढ़ता हूँ और एक एक करके जवाब देता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहला सवाल है इरशाद अंसारी की तरफ से। ये सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इनका सवाल है कि अगर मर्द और औरत दोनों नापाक हैं तो निकाह हो जाएगा। देखिए, औरत का नापाक होना समझ में आ रहा है, लेकिन मर्द का नापाक होना समझ में नहीं आ रहा कि मर्द जो नापाक होगा तो क्यों नापाक होगा। औरत को पीरियड होते हैं, हैज़ होते हैं, सब बात समझ में आ रही है कि वो नापाक है, लेकिन मर्द किस बुनियाद पर नापाक होगा। तो देखिए, बेहतर ये है कि पाकी हासिल करने के बाद निकाह पढ़ी जाए, बेहतर है। क्योंकि अगर आप नापाक होते हैं तो हदीस मुबारका है बगैर शरई उज़्र के वो नापाक रहता है, तो फिर उस जगह पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अगर वो घर पे होता है तो घर पे नहीं आते, जिस जगह पर होता है उस जगह पर नहीं आते। तो ये जो शादी है, ये जो निकाह है, तो यहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे, बरकत के फरिश्ते नहीं होंगे। फिर बाद में लड़ाई झगड़े तकरार तलाक तक बात पहुँच जाएंगी, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप गुस्ल कर लें, पाकी हासिल कर लें, फिर निकाह पढ़ें। और औरत के साथ अगर उसके पीरियड आ रहे हैं, हैज़ आ रहा है, तो ये फिर मजबूरी है, ऐसी बुनियाद पर वो निकाह पढ़ ले। लेकिन अगर वो भी बगैर शरई उज़्र के अगर नापाक है तो फिर वो गुस्ल कर ले। ठीक है, पीरियड आना, हैज़ आना, ये बगैर शरई उज़्र नहीं है, क्योंकि ये उसके साथ मजबूरी है, ये उसकी मजबूरी है। तमाम औरतों के साथ ये मजबूरी है कि हर हाल में उसका आना है। ठीक है, तो बेहतर है कि अगर आप बगैर शरई उज़्र के नापाक हैं तो पाकी हासिल कर लें। ठीक है, वरना निकाह आपका हो जाएगा अगर आप ऐसे भी निकाह पढ़ते हैं तो, लेकिन बेहतर है कि पाकी हासिल करने के बाद निकाह पढ़ें। ठीक, अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है सिमरा फौजी की तरफ से। इनका सवाल है कि मेरा हैज़ यानी कि पीरियड कभी भी स्टार्ट हो जाता है और महीनों तक रहता है, तब इस हालत में नमाज कुरान पढ़ सकते हैं। देखिए बहन, ये जो हैज़ का मामला है, अगर आपको हमेशा मतलब ऐसा ही मामला रहता है कि कभी भी आ जाता है, तो ये आपकी एक बीमारी है। बेहतर है कि आप डॉक्टर से दिखवाएं। ठीक है, अब रहा मसला ये कि कुरान पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, तो देखिए 15 दिन के बाद, यानी कि अभी आपका हैज़ आया और जब हैज़ आपका बंद हुआ तब से लेकर के आप 15 दिन गिनेंगे। 15 दिन के बाद अगर फिर से वो आपका खून आता है, पीरियड आता है, तो आप गिनेंगे कि कितना दिन तक आता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है उसका 10 दिन तक है। तो 10 दिन तक आप कुरान किताब नहीं पढ़ेंगे, वो हैज़ का खून माना जाएगा, पीरियड माना जाएगा। और 10 दिन के बाद भी अगर आता है तो फिर आप नमाज, कुरान, ये सारी चीज़ें करेंगे। बात समझ में आ रही है आपकी कि जैसे अभी आपका पीरियड आया, अभी आया 10 दिन मुकम्मल हो गए, 10 दिन मुकम्मल हो गए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है उसका जो टाइम है वो 10 दिन है। तो 10 दिन जब ख़त्म हो गया तो अब आप नमाज कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 आपका 15 दिन गुजर गया। 15 दिन के बाद फिर खून आया तो फिर वो हैज़ माना जाएगा, पीरियड माना जाएगा। और 15 दिन से पहले अगर आ गया तो फिर वो हैज़ नहीं माना जाएगा, बल्कि इस्तिहाज़ा माना जाएगा, यानी कि बीमारी का खून माना जाएगा। और बीमारी का खून जब आता है तो उस वक्त आप नमाज कुरान सारी चीज़ें कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो पीरियड का जो टाइम है वो 3 दिन कम से कम और 3 रात
और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रात, और बीच में जो गैप होगा वो 15 दिन का होगा। 15 दिन के बाद आता है तो हैज़ माना जाएगा, पीरियड माना जाएगा। उससे पहले आता है तो पीरियड नहीं माना जाएगा। और पीरियड के हालत में, हैज़ की हालत में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है राशिद खान की तरफ से। ये भाई बहुत दिन पहले सवाल किए थे। इसके नीचे एक और भाई ने सवाल किया है, वो अदियान स्टेंट, इस तरीके से कुछ नाम है इनका। तो इन्होंने कमेंट किया था कि हमें भी इस सवाल का जवाब चाहिए। तो सवाल ये है कि अगर दूसरा शोहर से निकाह होगा, यानी कि तलाकशुदा औरत है, इसका जवाब मेरे ख्याल से एक बार मैं दे चुका हूँ। तो जैसे तलाकशुदा औरत है, किसी और के साथ निकाह होगा, दूसरा शोहर वो हो गया, निकाह होगा औरत का, अगर वो उसको तलाक ना दे तो फिर क्या होगा। देखिए, अगर वो तलाक नहीं देता है तो ये उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि जब दूसरा शोहर वो शादी करेगा तो वो तलाक देगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर औरत की मर्ज़ी है। अगर औरत की ये मर्ज़ी है कि दूसरा शोहर जो मेरा है हम इसी के साथ रहेंगे, तो फिर उससे जुदा ना किया जाए, वो उसी की बीवी है। और अगर वो चाहती है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे पहले शोहर के साथ रहना है, तो फिर वो उससे खुला कर लेगी। अगर शोहर नहीं चाह रहा है तब, और अगर शोहर चाह रहा है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। खुला मतलब ये उसे मनाएगी, अपनी मर्ज़ी से कहेगी कि आप हमें तलाक दें, वो तलाक दे देगा। ठीक है। दूसरा मसला ये है जो आपका सवाल है कि अगर हमल ठहर गया तो, अगर हमल ठहर गया तो जो बच्चे होंगे वो उसी के माने जाएंगे। यानी कि दूसरा शोहर जो निकाह किया, हम बस्तरी हुई, हम बस्तरी के बाद हमल ठहर गया, तो अब जो बच्चा होगा वो उसी का माना जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल है शेख जहांगीर की तरफ से। इनका सवाल है कि मिट्टी देते वक्त क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, जब किसी मुर्दे को दफनाया जाता है, उसके कब्र पर मिट्टी डाली जाती है, तो एक बार आप मिट्टी डालेंगे और पढ़ेंगे मिन्हा खलक़नाकुम। दूसरी मरतबा मिट्टी डालेंगे, कहेंगे वफ़ीहा नुईदुकुम। उसके बाद फिर से तीसरी मरतबा मिट्टी डालेंगे और कहेंगे वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ठीक, ये पढ़ा जाता है मिट्टी डालते वक्त। अब है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है इमरान खान की तरफ से। इनका सवाल है कि अगर मुसलमान बनने के बाद, निकाह करने के बाद भी अगर वो बुत परस्ती करे तो क्या करें। क्या उसके अंदर ईमान लाने की कोशिश और दुआ करते रहें। देखिए, अगर कोई लड़की है या लड़का है, वो पहले हिंदू था, काफिर था, वो ईमान लाया, मुसलमान बना, या फिर लड़की है मुसलमान बनी, बनने के बाद अगर वो बुत परस्ती करती है तो उसका ईमान उस वक्त ख़त्म हो गया। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। यहाँ पर मसला और अच्छे से समझ लें, आप गहराई से समझ लें। वो मुसलमान बनी, आपने निकाह किया। निकाह मोमिनों का होता है, ठीक। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ निकाह होता है, काफिरों के साथ नहीं होता है, ठीक। वो बुत परस्ती करने लगी, बुत परस्ती यानी कि बुतों को पूजा करने लगी, और बुतों को वो पूजा करती है तो वो फिर से काफिर हो गई। अब काफिर हो गई तो आपका निकाह ख़त्म हो गया, क्योंकि वो काफिर हो गई, ईमान ख़त्म हो गया, निकाह ख़त्म हो गया। क्योंकि मसला ये है कि अगर कोई शिर्क करता है या कुफ्र करता है, ठीक है, अगर कोई कुफ्र करता है या फिर कोई शिर्क करता है, तो फिर ऐसी हालत में उसका ईमान ख़त्म हो जाता है। अगर वो शादी वाला है, निकाह वाला है या निकाह वाली है, तो फिर से वो निकाह पढ़ेगी, उसके साथ निकाह करेगी। अगर किसी से बैत है तो फिर से बैत करेगी। बात समझ में आ रही है। तो अगर वो लड़की है या फिर लड़का है, अगर वो पहले मुसलमान था यानी कि ईमान लाया, फिर बुत परस्ती करने लगा, पूजा करने लगा, तो वो काफिर हो गया। हाँ, उसके लिए ये दुआ आप ज़रूर कर सकते हैं, जैसा कि आपने सवाल किया है कि दुआ कर सकते हैं। हाँ, ये आप दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसके दिल में ईमान की दौलत फरमाए और इसे तौफीक दे के फिर से ये तमाम चीज़ों से तौबा करके ईमान ले आए। ये आप दुआ कर सकते हैं, ठीक है। अब है छठा सवाल। छठा सवाल है जुल्फ़िकार अंसारी की तरफ से। इनका सवाल है कि चचेरी खाला से निकाह हो सकता है। चचेरी खाला से निकाह हो सकता है, जिस तरीके से चचेरे मामू के साथ हो सकता है, उसी तरीके से चचेरे खाला के साथ भी हो सकता है। बस अपनी खाला नहीं होना चाहिए। अपनी खाला, अपनी फुफू, इन लोगों से निकाह नहीं होता है, ठीक है। चचेरी खाला से हो जाएगा। अब है सातवां सवाल। सातवां सवाल है साजिया खान की तरफ से। इनका सवाल है कि क्या फ़जर के वक्त भी इशा की नमाज क़ज़ा पढ़ते हैं। देखिए बहन, फ़जर का वक्त है और फ़जर की नमाज से पहले अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है फ़जर से पहले। लेकिन अगर आपने फ़जर की नमाज अदा कर ली है, फ़जर की नमाज अदा कर ली, तो उसके बाद आप ना पढ़ें तो ये बेहतर है, ठीक है। क़ज़ा नमाज
पढ़ सकते हैं, लेकिन ना पढ़ें तो बेहतर है। और अगर आप पढ़ते भी हैं तो छुप कर पढ़ें, इसलिए कि फजर की नमाज के बाद कोई नफली इबादत नहीं है, नफल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। असर के बाद भी कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर आप फजर के बाद नमाज पढ़ रहे हैं तो जब कोई देखेगा तो जाहिर सी बात है उसके जहन में ये बात आएगी कि ये क़ज़ा पढ़ रहा है, ये क़ज़ा पढ़ रही है। तो नमाज का क़ज़ा करना, नमाज को छोड़ना, ये एक गुनाह है, और गुनाह को जाहिर करना ये भी एक गुनाह है। तो इसलिए बेहतर है कि पढ़ सकते हैं लेकिन छुप कर पढ़ें, और अगर बाकी वक्त में आपको टाइम मिलता है तो बाकी टाइम में पढ़ें, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन छुप कर। ठीक है, अब है 8वां सवाल। 8वां सवाल है समीर बागवन की तरफ से। इनका सवाल है कि शैतान और जिन ये दोनों अलग है या एक ही है? शैतान और जिन एक ही है। आगे ये लिखते हैं कि पाक जिन और नापाक जिन होता है क्या? देखिए, पाकी और नापाकी का जो मामला है वो जैसे हम इंसानों का है सेम वैसे ही है। बात समझ में आ गई? नापाकी वाला काम करेंगे नापाक होंगे, पाकी वाला काम करेंगे पाक होंगे, यानी कि पाकी हासिल करेंगे पाक हो जाएंगे। अब रहा मसला ये कि शैतान और जिन ये दोनों अलग हैं या फिर एक है? तो दोनों एक हैं। जिन उसको कहते हैं जो अच्छे होते हैं, जिस तरीके से हम इंसानों में कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई हाजी है, कोई मौलाना है, कोई हाफिज़ है, कोई आम इंसान है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई जाहिल है, तो उसी तरीके से उसमें भी होता है। कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई नेक होता है, कोई बदबख्त होता है, कोई बेकार बिल्कुल होता है जिसको कहते हैं बुरा, तो उसमें भी होता है। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनको जिन कहा जाता है, जो बुरे लोग होते हैं उसी को शैतान कहा जाता है। तो दोनों एक ही है, दोनों आग से बने हैं, बस नाम अलग हो गया है अच्छाई और बुराई की वजह से। ठीक है, अब है 9वां सवाल। 9वां सवाल है फरदीन शाह की तरफ से। इनका सवाल है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने भाई थे? जो कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से हुए। तो देखिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो किताबों में आता है वो 3 भाइयों का आता है। 3 भाई थे जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बतन मुबारक से हुए थे। एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन और एक इमाम मुहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बचपन ही में इंतकाल हो गए थे, और उनके बतन मुबारक से 2 बेटियां भी थी, जो एक हज़रत ज़ैनब नाम है और एक का उम्मे कुलसुम नाम है। बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और भी शादियां की थी। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया तो उसके बाद और भी उनकी बीवियां थी, उनसे भी बेटे और बेटियां पैदा हुई है, किसी से 1 तो किसी से 2। ठीक है, लेकिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से जो पैदा हुए 3 बेटे और 2 बेटी, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हज़रत इमाम मुहसिन, और हज़रत उम्मे कुलसुम, हज़रत ज़ैनब। ठीक है, अब है 10वां सवाल। 10वां सवाल है वसीम खान की तरफ से। इनका सवाल है कि अगर हम नापाक नहीं हैं तो फिर भी गुस्ल में वज़ू करना ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। या फिर डायरेक्ट नहा सकते हैं बिना वज़ू किए, और अगर नापाक है तो गुस्ल में 1 बार वज़ू करें या 2 बार? बहुत अच्छा सवाल है, आपने किया है, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग इसको सोचते रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, वज़ू जो करना है गुस्ल में, तो ये वज़ू करना वज़ू की तरह वज़ू करना, यानी कि जिस तरीके से हम लोग वज़ू करते हैं उस तरीके से नहीं। कहा गया है कि वज़ू की तरह अपना हाथ धोए, चेहरा धोए, कुली करे, सारी चीज़ें करें। ऊंची जगह पर बैठे हैं तो पाँव धोएं, वरना नहीं भी धोएंगे तो चलेगा। वज़ू की तरह इसलिए कहा गया क्योंकि वज़ू में पाँव का धोना फ़र्ज़ है। बात समझ में आ गई? तो ये जो करना है ये सुन्नत तरीक़ा है। जो नहाने का तरीक़ा है, गुस्ल का तरीक़ा है कि निजासत को दूर करेंगे, इस्तिंजा की जगह धोएंगे, वज़ू करेंगे, यानी कि वज़ू की तरह तमाम चीज़ों को धोएंगे। इसके अलावा उसके बाद जो है दाएं कंधे पर पानी बहाएंगे, बाएं पर, फिर पूरे बदन पर। तो ये तरीक़ा सुन्नत तरीक़ा है। अगर कोई ये तरीक़ा अमल नहीं करता है तब भी उसका गुस्ल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है, लेकिन फ़राइज़ गुस्ल अदा करेगा। अगर फ़राइज़ गुस्ल अदा नहीं करता है और नापाक है तो वो गुस्ल नहीं होगा, उसको पाकी हासिल नहीं होगी। बदन तो भीग जाएगा लेकिन पाक नहीं होगा। अगर वो नापाक नहीं है, बिल्कुल पाक है, तो यूँ गुस्ल करे, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब रहा मसला ये कि अगर कोई नापाक है तो वज़ू कितनी बार करेगा? अगर कोई नापाक है तो वज़ू 1 ही बार करेगा। ठीक है, जो तरीक़ा है इसी तरीके से वो गुस्ल करेगा। मैंने पिछले वीडियो में 2 दिन हो गया शायद उस वीडियो का अपलोड किए हुए, उस वीडियो का लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, उसमें आप देख लेंगे। मैंने फ़राइज़ गुस्ल बताया है और सुन्नत तरीक़ा भी बताया कि किस तरीके से आप गुस्ल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने सवाल थे तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जितने लोगों के सवाल रह गए हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल हफ्ता जो वीडियो आएगी तो उन्हीं सवालों के जवाब पर वीडियो आएगी।
तो इस वीडियो को जितना हो सके सदक़ा जारिया समझकर लोगों में ज़रूर शेयर कर दें। जितना हो सके अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।